अभी डाउट है। बताओ मुझे जो डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के बताओ। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हाँ, रोस्टर में करना है, ठीक है। हाँ, उसमें क्वेश्चन था x इज ए मेंबर ऑफ R सच दैट x स्मॉलर देन x। X is a member of R such that x स्मॉलर देन x। X X is smaller than X. या हाँ। Okay. Question number X is smaller than X. फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 1 का 5। 5। X is greater than X लिखा है तो पहला ही X है ना, X ओ is greater सॉरी। than X लिखा है ना। हाँ हाँ, हम X गलत is लिखे greater हैं। than X। ओके, हम कंफर्म कर दो, क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप किया था नहीं तो। X is the member of नल हो जाएगा इसका। ठीक है, X इज ग्रेटर देन X तो हो ही नहीं सकता ना, सेम नंबर सेम चीज से बड़ा नहीं हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो इसका नल हो गया, मतलब वही 5। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। और बताओ। हाँ, और सब बन गया था। और सारा बन गया। हाँ कि फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला नहीं बनाया है ना। हाँ। उसका एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, या मैं चेक कर लेता हूँ फिर। आज मुझे ये भेज देना, फिर कल फिजिक्स फिर केमिस्ट्री से कर स्विच करते रहेंगे, ठीक है। यस। आ, ये सब किया था, जैसे ए बी सी दिया है, फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, प्रूव दैट। हाँ। ये वाला हो गया है ना। कौन सा कहाँ से नहीं हुआ है? हम्म। बाकी सब तो हो चुका है। जो मैंने लास्ट पिक भेजा है, लास्ट वाला क्वेश्चंस का, यस। उसी में से नहीं हुआ है ना शायद। नहीं। देखो एक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3। थर्ड का थर्ड। हाँ, थर्ड का थर्ड वाला कौन सा है? इफ यू इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 ऐसे है। नहीं, क्वेश्चन नहीं। नंबर 3 में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, एक मिनट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हाँ, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, हाँ इसमें कौन सा नहीं हुआ? थर्ड वाला नहीं हुआ। हाँ, C इज इक्वल टू। ओके। एक्स such that x is an integer that is offset from x and less than 9 by 2. X less than x is an integer, x is greater than half n by 2। ठीक, तो मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1/2 से बड़ा एक तो हो जाएगा, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। 2/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये इंटीजर होना चाहिए ना। हम्म। ठीक है, तो हाफ मतलब तो 0.5 हो गया, और 9/2 का मतलब कितना हो गया? 4.5, है ना। इन दोनों के बीच में 4.5। क्या क्या इंटीजर आएगा? एक तो 1 आ जाएगा, फिर एक 2 आ जाएगा, फिर एक 3 आ जाएगा, फिर एक 4 आ जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा इंटीजर्स वाला, ये हुआ फाइनल आंसर है। क्योंकि वो इंटीजर भी होना चाहिए, हम्म। और हाफ से बड़ा और 9/2 से छोटा होना चाहिए। छोटा हाँ, होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये। हम्म। और बताओ। और सब बन गया।
तो तुमने लास्ट में लिखा था ना कि क्वेश्चन बचे हुए हैं बनने के लिए, कौन कौन से बनने के लिए, लास्ट जो फोटो भेजा वो वाला? हम्म, हाँ। नहीं मतलब उस टाइम पे नहीं बना हुआ था, फिर बाद में बनाया था, रात में तो सब कुछ बन गया था। ओ ठीक है, तो उसका जो फोटोज भेज देना फिर मुझे, तो मुझे यस। बोल दिया करो कभी, फिर मैं ना अलग वो चैप्टर शुरू कर देता है, ठीक है कोई बात नहीं। हम्म। स्टैट्स हो गया ना, मतलब एक तरह से, बाकी तो तुम्हें ही करना है, तो फिजिक्स कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, देख यस। लेते हैं फिजिक्स का। इसमें पहला क्या था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला है ना शायद। यस। कुछ वैल्यूज में पूछूंगा, पहले वो बताओ तो पता है कि नहीं, है ना? ये सब तुम्हारे बुक में है ना, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 एनसीईआरटी की बुक में नहीं, लिखा है ये ये सब, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में? नहीं। ये सब नहीं लिखा है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, नहीं पता है इसे? हम ठीक से पढ़े नहीं है। हाँ, ठीक है, तो एक बार रिवाइज करना। देखो, क्लास करने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा पढ़ना है, ये याद रखो, ठीक है? हम लोग तो करेंगे सारा रिवीजन, और उसको प्रैक्टिस में उसी दिन अच्छे से करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर? ठीक है, 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा, उसको लिखते आना, जो भी तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट जो रटना है उसको अलग से लिख लिया करो स्टार मार्क कर। तो 1 लाइट यस। ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। ये हो गया 1 लाइट ईयर। तो अगर 1 लाइट ईयर इतना है, तो फिर तुम निकाल सकती हो कितने लाइट ईयर्स होंगे 1 मीटर में। हम्म। ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है, या मुझे बताओ कैसे करेंगे, मैं यहीं पे करता हूँ। यस, बताओ। पढ़ लो आराम से क्वेश्चन। यस, हो गया। बताओ कैसे किया। और ये नहीं हमसे बन रहा है। क्यों? नंबर ऑफ लाइट ईयर्स 1 मीटर में दिया ही हुआ है कि कितना 1 मीटर में निकालना है, और हमें इतना मीटर में दिया हुआ है ना? ये तो वही हो गया, जैसे 10 रुपए में 2 अमरूद मिल रहा है, तो 2 रुपए में कितना मिलेगा, इस टाइप से है ना? ये तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या किसको किससे डिवाइड करेंगे, ऐसे सोचो। तो स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, पहले तो ये दिया हुआ है ना आपको 1। ठीक है, सो नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो ये 1 पूरा, से डिवाइड करना होगा। हाँ, तो फिर इसमें डाउट क्यों है, तो बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। 1/9.46 × 10⁻15, ठीक है, इज इक्वल यस। टू, ये सब क्या है, इतना लाइट ईयर। ठीक है, इसको बताओ, तुम सॉल्व कर सकती हो, ट्राई करो कितना आएगा तुम्हारा, कैसे करेंगे पता है? और नहीं हो पाएगा तो बता दो। मेरा तो 1/946 इंटू 10⁻13 आ रहा है। 10 का पावर 13। 13 कैसे हो गया? 1/9.46 है,
इंटू 10 का पावर अगर हम्म। 15 ऊपर लाएंगे तो वो तो -15 हो जाएगा, सिंपल। पार्टन होने का तो नहीं, अभी सवाल ही नहीं। ऊपर नहीं आया, वो अभी भी फ्रैक्शन में ही है। फ्रैक्शन नहीं है। चलिए, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख सकते हैं 1.946 इंटू 10 का पावर -15, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर आएगा तो ये पता है ना, माइनस हो जाता है एक्सपोनेंट। तो इसको नीचे नहीं सॉल्व कर सकते हैं? नीचे इतना बड़ा कैसे करेंगे, 10 का पावर 15, तुम 15 जीरो रखोगी तो लंबा हो हम्म। जाएगा ना। हमको भले जितना चाहिए उतना लेंगे, ठीक है। तो अब इक्वल टू हम हाँ। क्या लिख सकते हैं, 9.46 को भी सब पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 100 946, है और ना। 6। अब हम लोग एक जीरो से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं ना, एक जीरो और हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमने एक जीरो डाला मतलब मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर -16। इतना समझ में आया। हाँ। अब हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको इस फॉर्म में लाना चाहिए पहले, है ना। अब इसको सॉल्व करो, डेसिमल में क्या आता है देखो, एंड दिस मच व्हाट, दिस मच लाइट ईयर्स, सब जगह। अब बताओ ये कितना आ रहा है, तुम सॉल्व करके देखो। इसको 2 से भी कट कर सकते हो अगर कट रहा है तो, है ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद डिवाइड करो। एक मिनट सर। हम्म 1.057। कैसे, मोबाइल में कर लिया क्या? नहीं नहीं, सच बताओ। डिवाइड किया। नो हाँ सर। तब तो सही है, ठीक है, ओके गुड, यही आएगा, ठीक है, और वन उसके पॉइंट जीरो फाइव सेवन आगे भी बहुत है। हाँ मतलब डेसिमल वन के पॉइंट बाद भी बहुत सारा डिजिट बढ़ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो इसको पूरा मैं नहीं कटा है। अप्रोक्सीमेटली, हाँ इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1.06, है ना। 057 को हम हाँ। अप्रोक्सीमेटली 0.06 लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर रिवाइज करना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें आगे भी आएंगे, 11 12 के बाद भी जो नीट पीट एग्जाम होता है ना जैसे, उसमें इस टाइप के आएंगे, ठीक है। हम्म। ओके, क्लियर कर दूं। यस सर। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अभी नहीं पता है ना। नहीं याद था लेकिन अब ठीक है, भूल गई। ठीक है, कि ऐसी लिखते हैं ना अलग से, इंटू 10 का पावर -31 थर्टी केजी, वन ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स would make 1 metric ton? 1 metric ton मतलब पता है कितना किलो, नहीं। 1000 kg, ठीक है, ये दिया नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। इसको कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास जितना वैल्यू दिया हुआ है वो है, हम्म तो हम्म फिर 100 केजी का मास कितना, 100 केजी इलेक्ट्रॉन का मास? मास नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 100 kg, 1000 kg, हाँ 100 नहीं। हाँ हाँ। तो मान लो लेट देयर बी n इलेक्ट्रॉन्स, लेट इट बी n, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल n आएंगे, ठीक है। तो n हम्म। इंटू एक का मास तो दिया ही हुआ है, यस। इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1000 केजी। 1000 है ना। मेट्रिक टन का याद रखना, 1000, इसको कहीं लिखते रहो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी यही सब पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक लगाना है, सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन का मास में छोटा सा का दिया हुआ है, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन जुड़ हम्म। जाएंगे कि 1000 kg बन जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे नॉर्मल समझो, आम अमरूद कुछ भी ले लो, कि वैसा एक का मास मुझे दिया हुआ है तो कितने में लगाऊंगी कि 1000 kg एप्पल हो जाएंगे, है ना। तो 1000 जैसे ही आ गया तो 1000 से डिवाइड कर देना है उसको, तो ऐसे करके देखो, ट्राई, आंसर आता है तुम्हारा।
हो रहा है ना? नहीं, इसका तो आंसर तो इसमें भी 9.11 का पावर -34। का पावर -34, 10 का पावर -34 लिख दिया, ठीक है। तो देखो नीचे तो हमको लाना ही नहीं है, हमको जो 10 का पावर है उसको हमेशा ऊपर ले आना है। पिछली बार हमने क्या किया था, ऊपर लेके गए थे ना। हाँ। तो 10 का पावर -31 अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +31 हो जाएगा। और 1000 का मतलब 10 का क्यूब। तो 10 का पावर यस सर। 31 और 3 कितना हो गया, 34 हो गया। और नीचे 9.11 पहले हम्म। से है। ठीक है। अब इसको हम्म। अगर सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मान लो अब 9.11 को भी हम डेसिमल कॉर्नर हटाएंगे, जैसे पहले किया था। यस। ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 34 डिवाइडेड बाई 911 इंटू 100 हो जाएगा। ये 100 ऊपर आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है। अब यहाँ 911 है, 100/911, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और ऐड। यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां डिवाइड। यस सर। ये मेथड समझ में आया ना? अब इसको हम्म। करो, ट्राई करो इसको। 911 इंटू 10 का पावर 36। 1 मिनट, क्या बोला, फिर से बोलो। 36 कैसे नाइन है? हंड्रेड इलेवन देखो अभी हमने वो इसको बस करना है सॉल्व, वो तो हमारा आ ही गया। ये वाला जो एलिमेंट है इसको खाली वो हम डिवाइड करने सबको करो जैसे साथ पहले में किया था। बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, बोलो। 911 इंटू 10 का पावर 36 होगा। 911 कैसे आ गया तुम्हारा? देखो 1000 को हमें डिवाइड करना है 911 से, ऐसे किया ना। अब ऊपर में लाना है ना, क्या लाना है यहाँ पर, डिवाइड करने से क्या आएगा क्वोशिएंट। 10 का पावर 33 तो अलग ही रखना है हमें, जैसे पहले क्या था। ये वाला खाली हमको डिवाइड करके देखना है कितना आएगा पॉइंट में। इसका आंसर पॉइंट में आएगा ना, डेसिमल में। जैसे 911 वन जा, 911 लगाएंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। हाँ। यहाँ 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 0 आ गया, मतलब 89 हुआ। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लिखेंगे। फिर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, फिर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। 0.091 आएगा। 0 पॉइंट क्यों आएगा, पहले तो 1 आ ही रहा है ना हमारा। 911 ओ वन जा नो। 911 हुआ ना, 1 तो आएगा ही। क्या कर रहे हैं? 1.0 जीरो के बाद पॉइंट कुछ भी आएगा। नाइन यहाँ पे 9 आएगा, ये बोलना चाह रही हो ना तुम? हाँ। हाँ, तो तुम जो बोल रहे हो पता भी तो चलना चाहिए। 1.09, ठीक है, तो ये सही है। हम्म। इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.09 इंटू 10 का पावर 33। इसका यूनिट क्या आएगा, केजी ना? यस। पक्का? केजी आएगा, जब एक मास का इलेक्ट्रॉन केजी में था तो उन लोग का भी तो केजी में ना होगा। एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो केजी क्यूब होगा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमने क्या निकाला ये? तो हाँ, मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक मैट्रिक टन बनाएंगे मिलके। हाँ तो केजी में आ सकता है वो। कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं हम लोग, 10 12 100 1000 लाख। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। कितने बच्चे स्कूल में हैं, तो 5000, उसका कुछ यूनिट थोड़ी लिखेंगे। ठीक है। पहले हाँ। सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उस हिसाब से तो कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। यस। एसआई यूनिट तो पता होगा, एसआई यूनिट। हम्म। derive the SI unit of joule, ब्रैकेट में J, in terms of fundamental units। तो ये समझ में आया कुछ क्वेश्चन?
जूल किसका यूनिट यस होता है? सर। हेलो। जूल किसका यूनिट है, जूल? वर्क वर्क सर। वर्क हाँ, और तो एनर्जी। बताओ अब कैसे करेंगे इसको। एसआई यूनिट में क्या क्या आता है? जैसे मास का क्या होगा? केजी। केजी। और लेंथ का या डिस्टेंस? मीटर। ओके, टाइम का? टाइम का सेकंड। हाँ, तो बस आप सोचो कैसे हम उसको यूज करके निकाल सकते हैं। उन उसी के टर्म्स में निकालना है हमें जूल का यूनिट, है ना? यस। कैसे करेंगे? कैन यू ट्राई कि मैं बताऊं? केजी। केजी केजी मीटर का पावर 2। केजी इंटू मीटर का पावर 2 हाँ बाय इंटू सेकंड का पावर -2। हाँ, या पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ठीक है, ओके, हाँ। कैसे किया? कैसे किया बताओ। जूल का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो भी उसका जो एसआई उसमें जो भी यूनिट्स उनका एसआई यूनिट साथ जूल है। का क्या फॉर्मूला होता है? हम्म। जूल का फॉर्मूला? जूल का फॉर्मूला ही यही होता है सर, केजी इंटू मीटर का पावर 2 इंटू सेकेंड का -2। ये फॉर्मूला नहीं है भैया, ये तो उसका यूनिट हो गया। फॉर्मूला किसको बोलते हैं? हम कैसे निकालेंगे? तो इससे तो खाली हमारा ये निकला ना, यूनिट, से निकाल थोड़ी सकते हैं। जूल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले वर्क, इतना तो बताया ना, वर्क का यूनिट है। तो वर्क यस। इज इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, पढ़ा है? यस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना? कितना फोर्स लगा और कितनी दूर तक वो आइटम गया आगे पीछे, है ना? ये हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो ही गया जे। इस तरफ इसी का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। फोर्स का और क्या होता है पता है? एफ इज इक्वल टू ए में। एम इंटू ए, ये पढ़ा है। इंटू डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, चलो डिस्टेंस लिख दो अभी, इक्वल। अब एम का मास जो होता है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? केजी, है ना? केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, है ना? इक्वल टू यस सर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे करोगे तब मार्क्स मिलेगा, है ना? या कोई पूछेगा तो मैं ऐसे डिराइव करके बताना है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकती हो, कोई भी चीज यस सर। पूछेगा तो उसका निकालना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ऐसे सब प्रैक्टिस करना जो भी नहीं किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। एक्सप्रेस इन सीजीएस, ठीक है, इसको 1.293 केजी पर मीटर क्यूब, इसको सीजीएस में दिखाओ, कैसे दिखाओगे? ट्राई करो। ये नाम से बन रहा। क्यों? केजी को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में नहीं कर सकती हो? सीजीएस मतलब क्या होता है? एक सेंटीमीटर में आना सीजे चाहिए, के ग्राम में आना चाहिए और सेकंड में आना चाहिए, है? हम्म। बस, तो जो केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, कैसे होगा? जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कर लो, यही सब करना है, और क्या? क्या करूं? नहीं हम कर रहे हैं। और 93 ग्राम सेंटीमीटर -3। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हो तो गया, नंबर से नहीं आता। द यस। रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज 42.1 फर्मी। फर्मी का मतलब पता है?
10 का पावर -15, ठीक है। अगर 1 फर्मी बोला है तो 10 का पावर -15, 2 फर्मी बोला है 2 इंटू 10 का पावर -15, क्या मीटर, ठीक है, इतना याद रखना। यस सर। फर्मी एक्सप्रेस इन मीटर क्यूब, लड्डू एक्सप्रेस इन भोला, मीटर क्यूब। फोन का चार्जर ले लो। ये वाला ट्राई करो। यस दो इंटू 10 को पावर 44। 10 का पावर 4, ये कैसे किया तुमने? मीटर क्यूब जो है ना, पर मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम है ना, यस सर। तुमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। वॉल्यूम V फोन इज का इक्वल टू क्या चार्जर। होता है? तुमने ये फॉर्मूला यूज किया है? ये फॉर्मूला नहीं। तो जब भी मीटर क्यूब लिखा है ना, पर मीटर क्यूब, यानी कि फॉर्मूला का रूल जो हमारा वॉल्यूम का रूल है वो हमें लगाना है। वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला है दैट इज टू बी अप्लाइड। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ऐसे हो सकता है ना। तो इसका मतलब यस सर। आर क्यूब जो है हमारा, आर की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, 42.1 इंटू 10 का पावर -15। तो 42.1 का एक तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा क्या यस है, सर। 10 का पावर -15 का होल क्यूब। इसका वैल्यू क्या होगा, 10 का पावर -15 का होल क्यूब। ये पता है कि एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हम्म। क्या हो जाएगा, 10 का पावर कितना, 10 का पावर -15 और 3 है तो माइनस -15 इंटू 3, माइनस 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 12। -12 क्यों हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 3, प्लस माइनस नहीं। सर तो एक नंबर माइनस में ना है। हाँ तो माइनस में तो उसी का देखिए, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर नेगेटिव, -2 इंटू 3 नहीं कर सकते हम लोग। जैसे तुम्हें मान लो एक्स का पावर a का पावर b है, तो ये क्या होता है, एक्स का पावर ए बी होता है ना। हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो मैंने लिखा -2 इंटू 3, उसका क्या आंसर आएगा? नहीं, हाँ इसका 45 ही आएगा। -45 ना, ये -6 आया ना, तो हाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर होने रहा। पे। हाँ क्या बोला ठीक है, कि तो 15 अब माइनस में है तो। हाँ, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा हो गया ए, और ये पूरा हो गया बी, ठीक है। तो -15 इंटू 3 हो गया -45, है ना। और ऐसे ही 42 का अप्रोक्सीमेटली क्यूब लेना है, और जो भी आएगा उसको ऐसे अप्रोक्सीमेटली लिख के फिर सॉल्व करना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन लिख लो, इसको ट्राई करना फिर से, ठीक है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। ये सर। तो ये सब पता है, जैसे नैनोमीटर कितना होता है? 10 का पावर -9। हाँ ये सब पता है ना, ठीक है। ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल चार्जर डालने ऑफ बोले मोबाइल का नहीं सुनी लड्डू। radius 0.28 mm spreads into a circular film लड्डू ले आओ ना चार्जर। कौन of मोबाइल है ये? diameter 24 centimeter, हम्म, the water surface, मुझे नहीं पता। the size of oil molecule
इसको पढ़ो, बताओ समझ में आया कि नहीं। एक ऑयल का ड्रॉप जो है वो 0.28 नैनोमीटर मिलीमीटर, एमएम है, एमएम। माइक्रोमीटर। यस सर, यस। मिलीमीटर, मिलीमीटर। वो वाटर के सरफेस पे 24 सेंटीमीटर के डायमीटर में फैल जाता है। हाँ ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल, है ना। हाँ, तो ऑयल जो मॉलिक्यूल है उसका साइज फाइंड करना है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है इसमें। साइज एक तरह से माना जाता है, अगर पूछता है क्वेश्चन तो डायामीटर, ठीक है, कि उसका डायामीटर क्या हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो हम्म, इसका कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे डायमीटर का फॉर्मूला भी लिख लो कहीं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप बाय एरिया ऑफ फिल्म। ये वहां बताएगा नहीं, पर फिर भी याद रखना। डी जो है, पहले तो डायमीटर है, ठीक है, ऑफ द ऑलिव ऑयल मॉलिक्यूल। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फिल्म, एरिया ऑफ फिल्म। हम्म। ठीक है, इसको आप ट्राई करो, फॉर्मूला लगा के जो भी लगेगा। एक 7/600 आ रहा है मेरा तो। केवल, इसको अभी पॉइंट में चेंज नहीं किया। ठीक है, इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, डी कितना आएगा, डी हमारा आना चाहिए 2.03 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, तो तुम्हारा आंसर से तो बहुत अंतर हो गया, है ना। तो इसको हाँ, ट्राई मेरा करना नहीं है। खुद से, तो इसको ट्राई करके मुझे फोटो भेजना, ठीक है। फिर कल मैथ्स वाला करना है कि इसी का आगे वाला करेंगे, एमएलटी वाला करेंगे, नहीं तो कल मैथ्स वाला तुम कर लोगे ना सारा खुद से, प्रैक्टिस जो भी बचा है। यस। ऑलमोस्ट तो सेट्स हो ही गया ना सब, उसमें कुछ डाउट होगा तो बताना, नहीं तो फिर इसी चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो कल ट्राई हम्म। करेंगे इसको खत्म करने का, ठीक है। यूनिट्स में अभी तो हमारा शुरू ही हुआ है ना, तो इस टाइप का नहीं करेंगे कल, कल हम लोग करेंगे एमएलटी वाला, ठीक है। हम्म। 2 डायमेंशनल एनालिसिस हो गया वो। चलो ठीक है फिर, बाय। और सर इसका डिफाइन वगैरह। डिफाइन वगैरह कल मुझे सुबह याद दिला देना सबसे पहले, मैं सब डिफाइन करा दूंगा। हाँ, क्योंकि जहाँ ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं वहाँ मतलब है, लेकिन उतना अच्छा हाँ, डिफाइन किसी चीज का नहीं है। जैसे तुमको किस चीज का डेफिनेशन मतलब जैसे जानना है। जैसे एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो पहले उसका एक डिफाइन, हाँ मतलब एक प्रॉपर हाँ हाँ नोट। हाँ, जैसे एक पहले यूनिट्स उसका एंड डिफाइन। डायमेंशन, जैसे देखो, यूनिट्स एंड हाँ, हाँ, डायमेंशंस में ना तुम्हें डेफिनेशन नॉर्मल नहीं पूछता है, पर यूनिट्स हम क्यों यूज करते हैं, डायमेंशन क्यों यूज करते हैं। जैसे केजी है तब तो हम मान हाँ। पा रहे हैं ना, तो इट इज अ रेफरेंस, है ना। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्यों यूज किया जाता है, तो दे आर अ टाइप ऑफ रेफरेंस, है ना, जिससे किसी से तुम रेफरेंस लेंगे ना। अगर मैं बोलूंगा कि इसका वजन बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है ना। चलो ठीक है, कल लिखा दूंगा। ओके। यस सर।